अपने द्वेष को भी बदल सकते हैं और उसके द्वेष को भी बदल सकते हैं। क्योंकि हमने जिम्मेदारी ली है कि भाई मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने अपने द्वेष पे कैसे काम करना है। एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर आपने हाथ ही नहीं दिया तो वो कितना भी द्वेष करेगा, द्वेष अपनी जगह ही नहीं बना पाएगा। संघर्ष कब होगा? द्वेष का जवाब द्वेष से देने से ही संघर्ष होगा। अगर आप द्वेष का जवाब द्वेष से देने के लिए अगर तैयार नहीं हो रहे हैं, आप प्रतिसाद दे रहे हैं, तो सामने वाला 2 बार तीसरे बार के बाद वो द्वेष कर नहीं पाएगा। क्योंकि उसको द्वेष करने के लिए भी तो सामने वाला द्वेष करेगा, तभी तो उसके पास वो द्वेष करेगा ना। तो ये परिवर्तन है, ये मैत्री है, अपने लिए और उसके लिए, दोनों के लिए। एक तीर से 2 निशान, ये मैत्री का स्वभाव है। जब हम स्वयं के प्रति सही मैत्री को करना सीखते हैं, तो स्वयं के प्रति जो मैत्री जो है वो आपको हर जगह पर मैत्री करने के लिए आपको प्रेरित करता है। फिर वो आपका मित्र हो, त्रस्त व्यक्ति हो, इवन शत्रु व्यक्ति हो जिसे हम नापसंद करते, जिससे हमारे संबंध सही नहीं है, या समाज और देश के सभी लोग जिसको हम ना जानते हैं ना पहचानते हैं। इस भारतवर्ष की जो जनता जो है कहाँ पे कैसी रही कुछ पता नहीं है। कुछ बातें हमें पता चल जाते जब हम न्यूज़ में देखते हैं, सुनते हैं, बाकी तो हमारे लिए अननोन है। कैसे तक उनके तक मन कैसे जाएगा, कैसे उसकी भावनाओं को स्पर्श करेगा कि वो सुखी हो। ये शब्द वहाँ तक कैसे पहुँचेगा? वो भावना वो तब पहुँचेगा कि जब आपको पता चले कि ये सुख क्या है। तो उसके लिए भी वही सुख है जो आपके लिए है। तो आपकी भावना और उसका एहसास वो एक हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि वो भी वही चाहता है, सुखी होना, और उसके सुख का भी कारण वही है जो आपके सुख का कारण है। और वो भी दुख से मुक्त होना चाहता है और आप भी दुख से मुक्त होने की भावना कर रहे हैं। हाँ, तो वो जुड़ जाएगा, ट्यूनिंग आ जाएगा। हाँ, जैसे हम कोई मोबाइल से बात करते हैं, वहाँ पे नेटवर्क होता है और नहीं होता है। जब नहीं होता है तो बात नहीं होती है, लेकिन दोनों नेटवर्क अगर सही है तो बात रुकती नहीं है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्यूनिंग है, नेटवर्क दोनों सही है। अगर यहाँ से सही है और वहाँ से सही नहीं है तो कनेक्शन नहीं होगा टेक्नोलॉजी में। लेकिन मनुष्य जीवन में वो कनेक्शन है, एस्टैब्लिश कनेक्शन है। यहाँ पे नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य जो है सुख चाहता है, दुख से मुक्त होना चाहता है, और वही भाव कर रहे हैं। तो वहाँ पे ओपन नेटवर्क है। लेकिन हमें जब खुद को ही पता ना चले कि सुख क्या और दुख क्या है, और बिन जान के अगर आप कितना भी जुड़ने का प्रयास करो कि मेरे भारत के रहवासी सुखी हो, दुख से मुक्त हो, क्योंकि आपने खुद को ही नहीं जाना और आप सभी को कह रहे कि सभी भाई बहन भारत के रहवासी मेरे भाई बहन हैं। हाँ? तो कोई भाई कोई बहन नहीं होता है जब तक हम अपने भीतर अपने आप को नहीं जानते हैं। तब हम औरों को भी उस प्रकार से भाई बहन के तौर पे देख नहीं सकते, या हम किसी को भी नहीं समझ सकते कि इवन जो हमारे घर के जो पास के लोग हैं, हाँ, जिसे हम पति पत्नी बच्चे माता पिता या भाई बहन जो भी कहते हैं, हाँ, तो वहाँ तक भी हमारी मैत्री नहीं पहुँच सकती है अगर मैत्री का हमें खुद अनुभव ना हो कि स्वयं की मैत्री के साथ हमें कैसे देखना है, कैसे जुड़ना है। हाँ? तो स्वयं की मैत्री से ही हम संसार के सभी जीवों के प्रति हम मैत्री भावना, जिसे हम उसका विकास करना कहते हैं, उसका हम अनुभव ले सकते हैं। तो अभी हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जो बातें मैंने बताई है कि स्वयं पे मैत्री करने का सीधा और सरल अर्थ है
कि स्वयं के अच्छे और बुरे स्व को पहचानना कि मुझ में अच्छा भी है और बुरा भी है, और जो है वो कारण के साथ है। कुछ तो है जिसके कारण मैं अच्छा हूँ, उसकी तलाश करनी है। कुछ तो बुरा है जिसके कारण मैं बुरा हूँ या दुखी हूँ या सुखी हूँ। और उस अच्छे और बुरे गुणों के साथ जब हम अपने आप को जैसा है वैसा, जिसे हम आजकल की भाषा में कहते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस, या साइकोलॉजी में पॉजिटिव और निगेटिव कहते हैं, और बुद्धिज्म में कुशल और अकुशल कहते हैं। कुशल और अकुशल विचार, कर्म और उसका परिणाम ही हमारे जीवन का अस्तित्व है, और उसको उसी स्वरूप में देखना और उसके साथ में जुड़ना, देख के जुड़ना, भागना नहीं। द्वेष अगर आपको पता चले तो उससे आपको भगाना नहीं है, भागना नहीं है। जैसे कि बच्चा रोता है तो बच्चे को आप भगा देते हैं क्या? आप भाग जाते हैं? नहीं भागते हैं ना। तो आपकी वो मैत्री है, आपका प्यार है। तो अपने आप से प्यार करें, जो बुराई से भी प्यार करे, और आपके भीतर जो अच्छाई जो दिख रही है, जो अभी तक हमने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे स्वभाव है, हाँ, उसको भी पहचानिए। हाँ, और उसकी जब हम कल्पना करते हैं, उसका विस्तार करते हैं कि इससे मुझे मुक्त होना है, हाँ, उससे उसका मुझे विकास करना है, जो मेरे में भीतर है उसका मैं विकास करूं, क्योंकि वो भी अनित्य है। और जो बुरा है, हाँ, उसको मैं छोड़ूं, क्योंकि वो अनित्य है। दोनों जगह पे अनित्य है। उसके धर्म के साथ जब हम उसको पहचानते हैं तो वो विमुक्त मैत्री होती है। जब उसको हम धर्म के साथ में नहीं जान के मैत्री करते हैं तो वो बंधन मैत्री बन जाती है। मतलब जो अकुशल जो है हमें छोड़ता नहीं है जब तक उसको अनित्य रूप में नहीं देखेंगे। तो जैसे हम बुराई को अनित्य रूप में देखते हैं तो वो छूटने लगती है, वो बदलने लगती है। जो द्वेष लगता है कि यार द्वेष तो ये बदल सकता है, बदलने वाला है, भले मुझे कितना भी द्वेष किसी के प्रति आ रहा है तो भी बदल रहा है। अगर किसी के कुछ हमारे में अच्छाई है तो अच्छाई उतनी ही है, उसका विकास हो सकता है, उसको और बढ़ा सकते हैं, और बड़ा इतना बढ़ा सकते हैं कि आकाश की जैसा बढ़ सकता है। तो जो हमें अच्छाई है उसका विस्तार करना, क्योंकि वो अनित्य है। और जो बुराई है उसको छोड़ना, उसका त्याग होना, उसको छूटना, क्योंकि वो अनित्य है, उससे मुक्त होना है। तो इसी दोनों भाव से हम अपने आप मैत्री का भावना करेंगे, और उसके बाद जो भी समय रहेगा उसका विस्तार करने के लिए हम मित्र है हमारे, त्रयस्थ है, शत्रु है, और परिवार से लेकर हम पूरे विश्व पे मैत्री करेंगे। तो अभी ध्यान के लिए आप अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए। जो बातें मैंने बताई है या आप लोग समझ पा रहे हैं, या जो आपकी जागृति है उसका अनुभव करते हुए ध्यान का हमें सराव करना है। धीरे धीरे अपनी बैठक को स्थिर कर लीजिए। जब आप बैठक को स्थिर करते हैं तो पूरी तरह से स्थिर रखें। अगर उसके पहले अगर आपके शरीर में कुछ तनाव या आपकी बैठक को आपको लगता है कि बदलना है तो उसको आप बदल सकते हैं। आप तनाव मुक्त और सुखद ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, जैसे बुद्ध बैठते हैं, स्थिर शांत, वैसे ही हमारा आसन है, ध्यान का आसन, शांत और स्थिर, तनाव मुक्त। चेहरे पर स्मित है, आनंद है,
जो हमने ध्यान के तत्वों को समझा है और अपने अनुभव पर उतारने के लिए हम बैठे हैं। साक्षात्कार करने, मैत्री भावना का अनुभव लेने। ध्यान की प्रेरणा, ध्यान की श्रद्धा हमारे भीतर है। जिस मार्ग पर हम चल पड़े हैं वो संसार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। संसार के सभी जीव मात्रा के लिए कल्याणकारी है। दिखने में बहुत छोटा प्रयास है, लेकिन यही प्रयास संसार को बदलने वाला है। धीरे धीरे अपने शरीर को देखते हुए सांस का अनुभव लीजिए। वर्तमान में, इस क्षण में एक रूप होने का। सांस आ रही है, सांस जा रही है, इसकी जागृति रखें। ये जागृत मन ही अपने भीतर प्रवेश करता है। सांस को देखते देखते हम जागृति का अनुभव लें। और इसी जागृति के प्रकाश में हमें अपने भीतर मैत्री भावना का, स्वयं के प्रति मैत्री भावना का विकास करना है। अपने शरीर का अवलोकन करें और देखें कि मैं शरीर से सुखी हूँ, सुखी बनूं, निरोगी बनूं। इस भाव के गहराई में प्रवेश करें। साक्षात्कार करें कि शरीर का निरोगी होना, सुखी होना किस कारणों पर निर्भर है। उसका अवलोकन करें, परीक्षण करें। इस शरीर का सुखी होना और दुख से मुक्त होना दोनों भी हमारे कर्म पर निर्भर है।
उसी से मैं सुखी होने का अनुभव ले रहा हूँ, या भविष्य में भी मैं सुखी रहूँगा। शरीर को सही तरीके से उसका आनंद लूँगा। उसकी देखभाल करूँगा। शरीर के धर्म का स्वीकार करूँगा कि शरीर जरा व्याधि मरण धर्मीय है। शरीर के प्रति मैं जागरूक बनूंगा, या बन रहा हूँ। इस क्षण में मैं शरीर को समझ रहा हूँ। शरीर के प्रति मेरी जो गलत धारणाएं हैं, उसे भी मैं देख पा रहा हूँ। जब मैं कहता हूँ कि मैं सुखी हूँ, शरीर से निरोगी रहूँ, दुख से मुक्त रहूँ, तो उसके कारण और परिणाम का अनुभव लीजिए। अगर शरीर में कोई बीमारी है, दुख है, उसका भी कारण है। जिस कारण से हम दुखी है, फिर हमारा खाना पीना, रहना, सोचना, सभी कुछ उसके कारण है। उसमें अगर हम बदलाव लाते हैं, तो निश्चित ही हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। किसी एक कारण को भी अगर हम जान सके, तो भी शरीर के प्रति हम मैत्री कर रहे हैं, इसका हमें अनुभव हो रहा है। जो हम जान रहे हैं उसी पे विश्वास रखें, उसी से जुड़ जाइए। अपने आप पर मैत्री भावना करें कि मैं निरोगी हूँ, निरोगी रहूँ। अगर रोगी भी है तो घबराइए मत, उसे भी जानिए कि रोग का कारण क्या हो सकता है। रोग का कारण हमारे ही भोजन का स्वाद, या भोजन में लेने वाली मात्रा, भोजन का स्वरूप, भोजन के प्रति हम जो कुछ भी अजागृति है, शरीर के प्रति जो अजागृति है, वही कारण है। भले डॉक्टर कुछ भी कहे, लेकिन हम क्या जान रहे हैं
उसको पहचानिए, खुद का डॉक्टर खुद बने, क्योंकि ये शरीर की बीमारी यह हमारे लिए सबसे बड़ा दुख है, जिससे हम मन से भी परेशान होते हैं, पैसे से परेशान होते हैं, हमारा आध्यात्मिक जीवन में भी हम परेशान होते हैं, हम हर जगह पे दुखी रहते हैं। अगर हमारा शरीर सुखी नहीं है तो हमें हर जगह पर दुख ही दुख अनुभव होता है। अपने दुख को भी पहचानिए और अपने सुखी शरीर को भी पहचानिए। जब हम जरा व्याधि मरण इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि शरीर जराधर्मीय है, ये वृद्ध होने वाला है, हो रहा है, हो चुका है, इस शरीर में रोग उत्पन्न होने वाला है, इस शरीर का मृत्यु भी निश्चित है। यही उसका धर्म है। क्षण प्रति क्षण इसी धर्म का शरीर में अनुभव हो रहा है। सांस का लेना और छोड़ना, क्षण प्रति क्षण शरीर का मृत्यु है। लाखों पेशियां उत्पन्न होती है और लय होती है। शरीर की आसक्ति ही दुख है और शरीर की अनासक्ति ही सुख है। अनासक्त होके शरीर का हमें आनंद लेना है, वही शरीर के प्रति मैत्री है। उसकी क्षमता को जाने, उसकी उपयोगिता को जाने, उसके स्वस्थ होने को जाने। जो अभी हमें अनुभव हो रहा है उसका निरंतर अध्ययन करें। ध्यान के बाद में भी शरीर को जानने का प्रयास करें। खाते समय, चलते समय, बैठते समय शरीर की जागृति ही सुख है और शरीर की अजागृति ही दुख है। अजागृति को रोकना ही दुख से मुक्त होना है और जागृति का विकास ही सुख होना है। सब कुछ वहीं पे है जहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि दुख की पीड़ा क्या है और सुख का आनंद क्या है। कहीं भागने की हमें ज़रूरत नहीं है, किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं है।
सब कुछ हमारे ही भीतर है। और हमें ही स्वयं जानना है कि क्या हो रहा है। जितना भी जान रहे हैं उसी का आनंद लीजिए कि यही सच्ची मैत्री है मेरे शरीर के प्रति, जिसे मैं जान रहा हूँ। अगर नहीं भी जान रहे हैं, ये भी अगर आपको पता चल रहा है कि मैं अभी भी नहीं जान पा रहा हूँ, तो उसके प्रति भी मैत्री करें कि मैं और जानने का प्रयास करूँगा। वो भी एक मैत्री है। और उसे रोकूंगा जिसके कारण मैं दुखी हूँ या बीमार हूँ या भयभीत हूँ। जैसे हमने शरीर को देखा है, वैसे ही अपने वाणी के कर्म को देखे। जो सुख देने वाले हैं और दुख देने वाले हैं, ऐसे कर्म जब हम असत्य का वचन बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, चुगली करते हैं, विसंवाद करते हैं, ये सभी दुख है जो हमारे विचारों से उत्पन्न होता है। हमारे वचन विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। जो मन में विचार आता है वैसा ही हम बोलते हैं। तो वही दुख का कारण है। अगर उस विचार में असत्यता है, झूठ है, फरेब है, कठोरता है, यही मेरे जीवन का दुख है। दुख का कारण भी है और उस कारण के दुष्परिणाम भी है। पहचानिए अपने दुख को, दुख के कारण को, और उसे स्वीकार करें। वही मैत्री है। उसको देखें कि वो बदल सकता है, मुझे बदलना है, क्योंकि वो अनित्य है। उसको बदला जा सकता है क्योंकि उसका धर्म ही परिवर्तनशील है। जैसे सांस आ रही है, जा रही है,
क्षण प्रति क्षण परिवर्तन है। वैसे ही हमारे वाणी के अकुशल कर्म भी, भले हमने भूतकाल में किए हो और उसका पश्चाताप हो रहा है, फिर भी उसे हम वर्तमान में बदल सकते हैं। वही सुख है जब हम सत्य वचन बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, योग्य बोलते हैं, सुसंवादित बोलते हैं। उसमें हमारे विचार शांत, स्थिर और जागरूक होते हैं। यही मैत्री है। अकुशल कर्म को पहचानना और उसको रूपांतरित करना, और कुशल कर्मों को पहचानना और उसका विकास करना, उसकी जिम्मेदारी लेना। भले भूतकाल से हमें वो कर्म हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान में उसे हमें आने वाले भविष्य में हमें उसको बदलना है, या बदला जा सकता है, या मैं ज़रूर उसको बदलूँगा क्योंकि वो अनित्य है। क्योंकि मैं सुखी होना चाहता हूँ और दुखों से मुक्त होना चाहता हूँ। यही मैत्री है। वाणी के अकुशल कर्म का परित्याग और कुशल कर्म का विकास करना ही मैत्री है। मैत्री के और गहराई में जा रहे हैं। भीतर और भीतर मन के गहरे स्तर पर जा रहे हैं, भावनाओं के स्तर पर, जहाँ पर मन और गहरा है, अंधकार से भरा हुआ है, और उसी अंधेरे में प्रकाश के कुछ किरण भी है, प्रकाश का अनुभव भी है। हमारे चित्त के कर्म, मन के कर्म, मन के संस्कार जो सूक्ष्म है, दबे हैं, गहरे हैं, जहाँ पे अकुशल बीज है, लोभ के, द्वेष के, अज्ञान के, वैसे कुशल बीज भी है। अनासक्ति के, मैत्री के और प्रज्ञा के।
वही हमारा मूल स्वभाव है, जिस स्वभाव से विचार उत्पन्न होता है और शरीर के कर्म घटित होते हैं। अगर हमारे शरीर में बीमारी है तो भीतर लोभ से ही जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, न जानते हुए अज्ञान से, तब वही भोजन हमारे लिए बीमारी का कारण बनता है। हमारा लोभ हमारे शरीर में आलस निर्माण करता है और उसी से शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। द्वेष के कारण ही हमारे संबंध, हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। सबका मूल जो है हमारा मन है। मन के भीतर जो राग, द्वेष और अज्ञान जो क्षण प्रतिक्षण अपने मूल धर्म से जुड़ने से वो उत्पन्न हो रहा है और उसी से हमारे कर्म बनते जाते हैं। जो अभी तक हम दुखी हुए हैं या हो रहे हैं, उसका कारण भी यही है। उसको जानना ही मैत्री करना है। कि उसका धर्म भी स्वभाव से अनित्य है, नित्य नहीं है। हमने नित्य माना था या माना है, इस धारणा से ही वो और प्रबल होता है और हम और दुखी होने लगते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखते हैं, जागृति से, शांत मन से, तो क्षण प्रतिक्षण बदलाव दिखाई देता है। कभी द्वेष आता है, कभी मैत्री, कभी द्वेष, कभी लोभ आता है, कभी अलोभ, कभी अज्ञान आता है, कभी प्रज्ञा। दोनों स्वभाव हमारे ही भीतर है। वही मूल कारण है जिससे हमारे अकुशल कर्म घटित होते हैं और हम दुखी होते हैं। और उसे हम जान रहे हैं कि मैं दुखी होने का कारण क्या है। जैसे जैसे जान रहे हैं, वैसे वैसे हमारा लोभ अलोभ में परिवर्तित हो रहा है और हम कुशल कर्म के लिए, अनासक्त कर्म करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, काया से, वाणी से और मन से। क्योंकि मन ही काया और वाणी को कर्म कराता है। उसी की प्रेरणा से, उसी संस्कारों से कर्म होते हैं जो हमारे मन में जिस प्रकार का हेतु होता है। लोभ होगा तो लोभ का कर्म होगा,
अनासक्ति होगी तो अनासक्ति का कर्म होगा, जो सुख देने वाला है, दुख से मुक्त करने वाला है। हमारे मन के कर्म शुद्ध हो, प्रज्ञापूर्ण हो, जागृतिपूर्ण हो, शील से पूर्ण हो, ध्यान से हो, मन की जिम्मेदारी, मन को स्वीकार करें जैसा भी हमारा मन है। जैसा भी हमारा स्वभाव है, हमारे भीतर कुशल और अकुशल गुण है। कुशल है उसका विकास करें, और जो अकुशल है उसका रूपांतरण करें। जब कुशल बढ़ जाता है तो अकुशल अपने आप समाप्त होने लगता है। क्योंकि मन एक ही है, वो दो प्रकार से कार्य करता है। अगर कुशल होगा तो अकुशल नहीं होगा, और अकुशल होगा तो कुशल नहीं होगा। अभी हमें दोनों को स्वीकार करना है और कुशल चित्त का विकास करना है, जिसमें मैत्री है, करुणा है, दान है, शील है, प्रज्ञा है। हमारा चित्त शुद्ध है, मूल स्वभाव में शुद्ध है, उसी का ही हमें अनुभव हो रहा है क्षण प्रति क्षण। जो अनित्य है वही शुद्ध है। क्योंकि प्रवाहित पानी कभी अशुद्ध नहीं होता। अजागृति से हम अपने स्वभाव को नित्य समझते हैं, और हम भ्रम में जाल निर्माण होता है, आवरण निर्माण होता है, जिससे प्रकाश छुप जाता है। प्रकाश कभी नष्ट नहीं होता। हमारा चित्त जन्म से ही प्रकाशित है। अज्ञान के कारण वो ढक जाता है, उसी को हम सत्य मान बैठते हैं, जबकि सत्य प्रकाशित है, शुद्ध है, जो कभी अशुद्ध होता ही नहीं है। हमेशा शुद्ध है। वही मैत्री है कि मैं सुखी हूँ,
क्योंकि मैं कुशल कर्म से भरा हूँ, मैं दुखों से मुक्त हूँ, क्योंकि सभी बुराइयों का त्याग कर चुका हूँ। जैसे मैं हूँ, संसार के सभी जीव मात्र इसी प्रकार की कामना कर रहे हैं। उनकी भी चाहत ऐसी ही है, दुख से मुक्त होने की और सुखी होने की। धीरे धीरे इसी मैत्री भाव को अपने मित्र के हृदय तक ले जाइए। और इसी प्रकार का उस पर भी विश्वास रखें, उसे भी अनुभव करें कि वो सुखी हो रहा है उसके कुशल कर्म से और दुखों से मुक्त हो रहा है अकुशल कर्म का परित्याग करने से। अगर वो नहीं समझ पा रहा है, ऐसा जब हमें लगता है, तो हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। वो हमारी करुणा है उस मित्र के प्रति। अगर मैत्री है तो करुणा अपने आप उत्पन्न होती है। वैसे ही त्रस्त लोगों के प्रति मैत्री भाव करें, जिसको हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे अड़ोस पड़ोसी या सभी वो त्रस्त व्यक्ति जिससे हमारा परिचय नहीं है। उनका भी सुख दुख का आधार यही है। भले वो किसी भी लिंग के हो, धर्म के हो, भाषा के, प्रांत के हो, लेकिन मनुष्य के रूप में यही उनका चाहत है, इच्छा है कि वो सुखी हो और दुख से मुक्त हो। आप भी उनके लिए यही चाह रहे हैं जो वो स्वयं के लिए चाहते हैं। इसलिए हमारी मैत्री उन सभी तक पहुंच रही है। वैसे ही नापसंद व्यक्ति को भी स्मरण करें, जिसे हम शत्रु कहते हैं। वो भी मनुष्य अपने जीवन में सुख ही चाहता है, दुख से मुक्त होना चाहता है। इसी प्रकार से परिवार के लोग, समाज और देश और संसार के सभी मनुष्य प्राणी सुखी हो। अभी मैत्री करने में कोई बंधन नहीं है, क्योंकि हमें पता चला है कि मैत्री का भाव औरों के प्रति सहजता से विकसित हो रहा है। और हमारी मैत्री भावना में सभी का समावेश हो रहा है। हमारा मन सभी के लिए खुला है, मुक्त है, ग्रहणशील है।
सुख की भावना करने वाला है, जिसमें ना द्वेष है ना लोभ, मैत्री ही मैत्री है। मन में, वाणी में, शरीर में, अंदर बाहर, दसों दिशाओं में, नीचे ऊपर, दाहिने बाएं, हर जगह पर, हर मनुष्य जो मात्रा के लिए मैत्री भाव है, सभी सुखी हो, दुखों से मुक्त हो। जो हम सोच रहे हैं वही अनुभव हो रहा है, और जो अनुभव हो रहा है वही हम सोच रहे हैं। कुछ भी तनाव नहीं है। संसार के हर जीवों के प्रति हम जुड़ चुके हैं। हमारा अस्तित्व अभिन्न है। इस सभी ब्रह्मांड से हम जुड़ चुके हैं। पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, सूरज, तारे, अनंत जीवों से हम हमसे अभिन्न है। कोई अलग नहीं, ना हम किसी से अलग है, ना कोई हमसे अलग है। सबे, whole universal, all beings and existence, सुखी होंतु। सभी सुखी हो, एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण रहे। एक दूसरे का आदर करे। सबे सता सुखी होंतु। सबे सता सुखी होंतु। सबे सता सुखी होंतु। यही मैत्री भावना है जो स्वयं से शुद्ध होते होते संसार के सभी जीव मात्रा के प्रति परिशुद्ध हो जाती है, जिसमें ना मैं है ना मेरा, ना द्वेष ना लोभ। ऐसे मैत्री चित्त का अनुभव ही मैत्री भावना है। धीरे धीरे ध्यान को पूर्ण करते हुए आंखें खोलकर ध्यान पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान में बने रहने के लिए। तो हमारी मैत्री भावना हमारे लिए और सभी के लिए शुद्ध है, पूर्ण है।